रोड पे कूड़े पड़े रहते हैं, गंदगी इतनी रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एमसीडी वाले उनको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं। और कैमरे में चोर दिख भी रहा है मगर उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। गटरों में कई काफ़ी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, 2-3 साल से सफाई नहीं हुई है। उसके गटर के ढक्कन हटे हुए हैं। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे, मगर गटर के ढक्कन नहीं रखवाए जाते। कभी सफाई नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तो थोड़े से बहुत सफाई हो जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद से कोई भी नेता कहीं दिखते ही नहीं है। कुछ बोलने जाओ, उनसे मिलिए उनसे मिलिए उनसे मिलिए। होता क्या है कि पहले सड़क बना दी जाती है, सीवर नहीं डलते, फिर बाद में उनको याद आता है कि यार ये तो सीवर भी डलने थे उसमें। तो सबसे मुद्दा मेन जो है वो है गली निर्माण कि आए दिन हर तीसरे दिन जब भी मीठा पानी आता है तो वो रोडों पे चलता है नाली के बजाय। तो इंसान पटरी पे चलता है, पानी रोड पे चलता है। हमारे इधर जल भराव खत्म नहीं होता कभी। देखिए, दिल्ली में नारी आजकल पूर्ण रूप से असुरक्षित है और सुरक्षा को लेकर एक बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं। देश की राजनीति का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली के दंगल में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी दांव पेच चल रहे हैं। क्यों? भाई इस उम्मीद में कि उनकी सरकार बन जाए। ऐसे में इस राजधानी के इलाके में यानी कि दिल्ली में रहने वाले लोग आखिर क्या सोचते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। पीतमपुरा का ये पूरा इलाका है, शकूर बस्ती विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, कौन से मुद्दे हावी होंगे इस विधानसभा चुनाव में। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रीना सिंह। रीना जी, अभी जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता लग चुकी है। किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो भैया आप चाहेंगे कि हम लोग जो महिलाएं जो बोलते हैं कि बस फ्री है, पानी बिजली ये सब करके, लेकिन और भी सफाई चाहिए। रोड पे कूड़े पड़े रहते हैं, गंदगी इतनी रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एमसीडी वाले उनको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं। सारे रास्ते में कचरे रहते हैं और पानी भी बिल्कुल ही साफ नहीं आती है। पानी ठंड के दिन में भी पानी का ना प्रेशर रहता है, 2 घंटे 1 घंटे देंगे बंद कर देते हैं। पानी का भी समस्या बहुत है। बिजली पानी फ्री कर देते हैं जब इलेक्शन आते हैं, उसके बाद से सब अपना सारे नेता अपना पलड़ा सीखते हैं। आप भी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप एक महिला हैं, तो महिलाओं को लेकर यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा जिस तरीके से सेफ्टी नहीं है महिलाओं को लेकर, क्या आप अपने जनप्रतिनिधि से मांग करना चाहते हैं, जो भी आपका हो? हाँ, सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि लेडीज़ का सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए काम करे। अच्छा, जैसे रीना जी ने बताया, जो मुद्दे बताए, उनमें कुछ मुद्दे आप भी ऐड ऑन करना चाहती हैं? आप उनसे सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ, सही बात है ये। और कुछ कोई मांग करना चाहती हैं? नहीं, बस सफाई सही रहे रोड पे। आकर देखिए भैया, पूरे रास्ते में कूड़े रहते हैं, कभी सफाई नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तो थोड़े से बहुत सफाई हो जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद से कोई भी नेता कहीं दिखते ही नहीं है। कुछ बोलने जाओ, उनसे मिलिए उनसे मिलिए उनसे मिलिए उनसे मिले भैया, किसी से कोई मिलते नहीं है, कुछ नहीं है। सब इलेक्शन आएंगे, हमने ये किया हमने ये किया। बीजेपी वाले ने ये किया तो आम आदमी पार्टी का गिनती करें, तो कांग्रेस का गिनती। भैया हम लोग को अपना ये चाहिए, कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, बस दिल्ली में सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा। पानी व्यवस्था, बिजली सब ढंग की चाहिए और कुछ। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी 7-8 महीने पहले हुए, तब भी वही मुद्दे थे और विधानसभा मतलब क्या सोच के, क्या कैसे आप लोग विभाजन करते हैं? भैया आप खुद देखो, आप तो न्यूज़ वाले हैं, खुद देखो ना जाकर। आप इधर आगे चले जाओ, पूरे कूड़े पड़े रहते हैं रास्ते में, कूड़े का ढेर लगा रहता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी आपने कुछ महिलाओं की बातें सुनी थी, उनके मुद्दे जाने थे। अब हमारे साथ यहाँ पर 2 नौजवान हैं जो कि दिल्ली के वोटर्स भी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है, रजनीश कुमार पांडे। मैं मुकनपुर से रहने वाला हूँ, मुकनपुर विलेज में रहता हूँ। अच्छा रजनीश जी, अभी आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करने जाएंगे? बेसिकली सबसे पहला मुद्दा तो सर ये है कि हमारी जो गलियाँ हैं, गलियों को लेकर, क्योंकि सरकार जो है वो गलियों पर ध्यान नहीं देती। होता क्या है कि पहले सड़क बना दी जाती है, सीवर नहीं डलते, फिर बाद में उनको याद आता है कि यार ये तो सीवर भी डलने थे उसमें। तो सबसे मुद्दा मेन जो है वो है गली निर्माण, कि सीवर, कई गलियां ऐसी हैं जिनमें सीवर का काम अभी भी पेंडिंग है, जो कि अभी किसी को मतलब बार बार जाने के बावजूद भी जो है वो काम जो है किसी को ध्यान नहीं आया। ठीक है, तो मेन मुद्दा तो यही है कि गली निर्माण, कि गलियां जो है खुद के ऐसी छोड़ दी गई है पर उस पर कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है।
तो मेरे ख्याल से एक तो ये मुद्दा है गली निर्माण। दूसरा जो मुद्दा है वो आपका इसमें शिक्षा को लेकर है कि शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट है और ध्यान दे रही है, वेल एंड गुड है, पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा मतलब शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले क्या था, दिल्ली में शिक्षा उतनी वेल एंड गुड नहीं थी, पर कुछ 10 सालों के आसपास 10 सालों के अंतराल जो है शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है, तो शिक्षा भी एक मुद्दा रहेगा। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम उत्तम मौर्य है, मैं मुंडका का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुंडका से आप आते हैं, क्या मुद्दे हैं मुंडका के, आपके क्या मुद्दे हैं? मुंडका का तो यही है, बस हमारे इधर जल भराव ख़त्म नहीं होता कभी भी, है ना। और बस यही है कि हमें फैसिलिटी चाहिए, अगर कोई जीतता भी है तो हमें अपना काम चाहिए बस, ओके। बट लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए ना अब जो सरकार आएगी उससे उम्मीदें रहेंगी, वो बेटर कराएगी हमारे एरिया में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी लोकसभा के चुनाव भी हुए थे तकरीबन 7-8 महीने पहले, अब विधानसभा के चुनाव हैं। कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, क्या मुद्दे सेम रहते हैं या कुछ अलग हो जाता है मामला? सेम ही रहते हैं मुद्दे, तो हमेशा सेम ही रहते हैं, कुछ अलग नहीं होता। अच्छा, मुद्दे सेम रहते हैं या कुछ अलग सोच के करते हैं? सर मुद्दे तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, मुद्दे कभी समान नहीं रहते। मुद्दों को क्या है, पहले के 5 से 5 साल पहले कुछ और मुद्दे थे, 5 साल बाद कुछ और मुद्दे होते हैं, क्योंकि समय के अनुसार मुद्दे भी बदलते हैं। जिस तरीके से पार्टियां बदलती है उस तरीके से मुद्दे भी बदलते ही बदलते हैं, जाहिर सी बात है। तो समय के साथ मुद्दे भी बदलते हैं और पार्टियां भी बदलती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी हैं जो कि अभी फिजियोथेरेपी करा रहे थे। मैं हीलर हूँ। जी बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नाम बताइए आप पहले अपना। मेरा नाम संजीव कुमार है। अच्छा, कहाँ के वोटर हैं आप? वोटर भारत के वोटर हैं। नहीं, भारत के तो हैं, दिल्ली विधानसभा में कहाँ से पढ़ते हैं? दिल्ली में मैं पीतमपुरा क्षेत्र में रहता हूँ। पीतमपुरा में। वो एडी पॉकेट है दक्षिण। तो पीतमपुरा जो कि शकूर बस्ती विधानसभा के अंतर्गत, अब ये मेरे को आप वो देख लेना। हाँ, उसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो आप अंकल जी वोटर हैं हमारे, कई सालों से आप वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल डाल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे बदले, अभी क्या मुद्दे हैं आपके? अभी मुद्दे जो हैं, अभी देखा गया कि कुछ समय से हमारे ब्लॉक में चोरियां काफ़ी हो रही हैं और कैमरे में चोर दिख भी रहा है, मगर उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है ना। तो मेन मुद्दा आजकल चोरी का बन गया है, तो यहाँ पर चोरी की वारदातें आम होने लगी हैं। और बाकी जो सफाई का वो तो रहता ही है, कोरोना के बाद सफाई पर ध्यान दिया जाना, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया जा रहा है। कई गटरों में कई काफ़ी लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, 2-2, 3-3 साल से सफाई नहीं हुई है। उसके गटर के ढक्कन हटे हुए हैं। हम बार बार कंप्लेंट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे, मगर गटर के ढक्कन नहीं रखवाए जाते। ये तो जबकि मामूली सा काम है गटर के ढक्कन रखवाना। इस तरह के कई मुद्दे हैं। और दूसरा आजकल सुरक्षा का मुद्दा बढ़ गया है। और बाकी बिजली पानी तो सब, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सामान्य रूप से जैसे चल रहा है वैसे ही था, थोड़े बहुत ऊपर नीचे मौसम के अनुरूप होता है। बाकी फ़िलहाल तो यही मुद्दे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे साथ भाई हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। गौरव जी, कहाँ के वोटर हैं पहले आप ये बताइए, दिल्ली विधानसभा में कहाँ के हैं? दिल्ली में ही हूँ मैं। मुद्दे क्या हैं आपके, मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे तो यही है कि हमारे इधर, मैं वैसे तो नागली का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे ना यही समस्या सेम रहती है पानी को लेके, कि आए दिन हर तीसरे दिन जब भी मीठा पानी आता है तो वो रोडों पे चलता है नाली के बजाय। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अगर नाली जो बनी है पानी जाने के लिए, तो वो नाली पानी में चलना चाहिए, ना कि रोडों पे। तो इंसान पटरी पे चलता है, पानी रोड पे चलता है, सबसे बड़ा मुद्दा अच्छा, है। एक पानी का है, और कुछ मुद्दे, नौकरी, महंगाई, ऐसा कुछ, स्वास्थ्य? आपको ही पता है, महंगाई तो है ही ऑब्वियसली। हमारी जो सैलरी वगैरह है इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बाकी जो भी चीज़ें हैं दर पे दर बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो महंगाई का तो ऑब्वियसली होता है। अंतिम सवाल तीनों से मैं पूछूंगा, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिएगा। कोई वैसे मुद्दे आपने बहुत सारे गिनाए, बात सही है, और कई वर्षों से चले आ रहे हैं, हम लोग वही ढोल पीटते रहते हैं। कोई एक प्रायोरिटी में काम जो आपकी प्राथमिकता में हो, जो आप लोग कहना चाहें कि आपके जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो आके करें, आपके इलाके में क्या होगा एक काम? पहला तो काम ये होना चाहिए कि हमारे एरिया में कई कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए। झुग्गी जो होती है, झुग्गी नहीं, एक झुग्गी नहीं कह सकते, कई ऐसे भी एरिया हैं जो झुग्गी नहीं होते, पर्टिकुलर मकान बने होते हैं, ठीक है, उनको भी जो है कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। सबसे पहला काम रजिस्ट्री होना। आपके हिसाब से पहला काम जो सरकार या जो भी बनेंगे जनप्रतिनिधि आपके, वो पहले क्या काम करें सबसे प्रायोरिटी में, प्राथमिकता? अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लास्ट सरकार में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हॉस्पिटल अच्छा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है लोगों को। एक आपकी कोई इच्छा हो, पर्सनली सिर्फ आपकी इच्छा,
मेरा तो यही है कि बस ये पानी वाला खत्म हो जाए तो इससे हम अच्छे से जा सकते हैं। पानी की निकासी अच्छे से हो जाए। अच्छा भाई साहब, आपका कोई एक काम? जी वही है कि बस रोड वगैरह हमारी इधर खराब है ना, उसको बस सही हो जाए बस हमारा। सड़क बनवा दी जाए। अच्छा, और अंकल जी, एक आपका प्राथमिकता में कोई काम, अगर सरकार पहले काम सिग्नेचर अगर हो जाए मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बनेंगे, तो आपके हिसाब से पहली प्रायोरिटी, पहला काम क्या होना चाहिए? देखिए, दिल्ली में नारी आजकल पूर्ण रूप से असुरक्षित है और सुरक्षा को लेकर एक बड़े बार ये सवाल उठाए जाते हैं। और दूसरा उसके साथ जो चलो छीना झपटी तो अलग बात है, मगर जो कई बार जो वारदात में लालच में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी का हाथ काटने से भी लोग जो चोर हैं गुरेज नहीं करते। तो इस पुलिस को अपना काम अत्यधिक मुस्तैदी से और चुस्ती से करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जब भारत की तुलना आज सर्वोच्च राष्ट्रों से विकसित राष्ट्र में की जाती है, तो हमें जब भारत हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बन रहा है, हर दृष्टि से विकास कर रहा है, तो कानून में भी ये सुधार होना चाहिए और हमारे जो प्रशासन प्रक्रिया है इतनी मुस्तैद हो जाए कि चोर एक बार सबके लिए कानून एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि कोई पूंजीपति पकड़ा गया तो वो बेल लेके छूट गया, कोई गरीब पकड़ा गया तो उसको जेल में धुनाई कर रहे हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो ये समानता के उस पर मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगा। और जिस पे आज का कोई बोलता है या नहीं बोलता, बाकी जो भी नेता जीतेंगे उनको अभी से मेरी बधाई, और इन मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य करें। तो हमने आपको सुनाया कि दिल्ली के मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, आखिर क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। पीतमपुरा ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, शकूर बस्ती विधानसभा से हमारी एक खास रिपोर्ट थी। अब ये सब जब जाएंगे वोट डालने, तो इनके मुद्दे आपने सुने। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी एक नए इलाके के साथ, उन वोटर्स के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे जीत, मैं हूं स्वप्निल वर्मा। देखते रहिए एकल भारत। धन्यवाद।